भारत लगातार दो मोर्चे पर बड़ी तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना एलएसी और एलओसी पर सैन्य तैयारी पुख्ता करती जा रही है, क्योंकि ये दोनों मोर्चे भारत के लिए बहुत जरूरी हैं। टू फ्रंट वॉर जिसको लेकर एक चिंता रहती थी, लेकिन अभी भारतीय वायुसेना ने तेजस लड़ाकू विमान को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात कर दिया है। और इतना ही नहीं, एलओसी पर तेजस के 45 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है, जिसे फ्लाइंग डैगर्स का नाम दिया गया है। तेजस की निगरानी की जिम्मेदारी 740 किलोमीटर लंबी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की है। यह वेस्टर्न फ्रंट का हिस्सा है। मई महीने में ही वायुसेना में तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन शामिल हुई थी। इस स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया था। इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन यानी एलओसी है, और तेजस यहां कुछ मिनटों में पूर्वी लद्दाख में एलएसी तक पहुंचने में सक्षम है। मतलब एलओसी पर तेजस की तैनाती से एलएसी पर भी नजर रखी जा सकती है। और आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि जो तेजस है वो MiG-21 का बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये तैयारी है टू फ्रंट वॉर से निपटने की। ये तैयारी है भारतवर्ष के दोनों दुश्मन चीन पाकिस्तान को सबक सिखाने की। पहले अंबर का सिकंदर राफेल गरजा तो चालबाज चीन के पांव कांपने लगे। एलएसी पर सुखोई ने उड़ान भरी तो ड्रैगन का हौसला डगमगाया। और अब पाकिस्तान की हेकड़ी गुम करने के लिए तैयार है भारत का एक और पवन पुत्र 100% स्वदेशी फाइटर तेजस। भारतीय वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को पाकिस्तान सीमा से लगे वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया है, जो चीन के सदाबहार चाटुकार पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखेगा। ऐसे में सवाल उठता है, भारत ने फ्लाइंग बुलेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ही क्यों तैनात किया है? भारत ने अचानक ये बड़ा कदम क्यों उठाया? इसका जवाब 15 अगस्त को लाल किले से दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से मिलता है। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। अब जानिए कि चीन के इशारे पर नाच रहे पाकिस्तान के पास भारतीय तेजस के मुकाबले कौन से लड़ाकू विमान है और तेजस के मुकाबले उसका दमखम कितना है। पाकिस्तान के पास चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट है। वहीं LCA तेजस पूरी तरह स्वदेशी विमान है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। वहीं पाकिस्तान के पास चीन से खरीदे हुए JF-17 में 58% पार्ट्स पाकिस्तानी, जबकि 42% चीन और रूस का डिजाइन है। स्वदेशी तेजस राफेल की तरह सिंगल सीटर विमान है, जबकि इसका ट्रेनी विमान 2 सीटर है। वहीं JF-17 में भी सिंगल और 2 सीटर विमान शामिल है। तेजस हवा से हवा और हवा से जमीन पर मिसाइल दागने में सक्षम है। इसमें एंटी-शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस एक बार में 54 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें इजराइल का मल्टी मोड रडार सिस्टम लगा है। ये दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है। JF-17 की अधिकतम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि तेजस की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। JF-17 एक बार में 12,383 किलोग्राम वजन उठा सकता है। वहीं तेजस 13,500 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। तेजस JF-17 फाइटर से हल्का और आकार में भी छोटा है। इससे क्लोज कॉम्बैट में भी मदद मिलती है। तेजस में 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इनमें डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, मेटियोर, 2 तरह की हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें, ब्रह्मोस NG एंटी रेडिएशन मिसाइल और ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल तैनात की जा सकती है। तेजस में लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि JF-17 में भी ये हथियार लगाए जा सकते हैं, लेकिन तेजस का मल्टी रोड रडार सिस्टम JF-17 से ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा स्टील्थ टेक्नोलॉजी होने के कारण तेजस किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यानी अगर तेजस हमला करने को तैयार होगा तो दुश्मन देश को इसकी भनक तक नहीं लगेगी।
और अब पाकिस्तान सीमा के नजदीक वेस्टर्न फ्रंट पर तेजस की तैनाती बता रही है कि धीरे धीरे ही सही भारतीय लड़ाकू विमान भी वर्ल्ड क्लास तैयार हो रहे हैं, जो दुश्मनों को दहलाने का मादा रखते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।